नमस्ते। आज हम एक बहुत ही गहरी, बहुत ही दिलचस्प पौराणिक कथा पर बात करेंगे। एक ऐसी कहानी जो समय के स्वभाव से जुड़ी है और एक सवाल उठाती है, क्या समय को भी काबू में किया जा सकता है? और अगर हाँ, तो कैसे? तो चलिए सीधे इस सवाल में उतरते हैं। कभी सोचा है कि क्या हो अगर समय, वो समय जो हमारे पूरे अस्तित्व का ताना बाना बुनता है, वो खुद ही बेकाबू हो जाए? सोचिए, अगर घड़ी की सुइयां बस यूं ही बेतरतीब घूमने लगे। बस यही सवाल, यही कल्पना हमारी आज की कहानी के बिल्कुल केंद्र में है। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे संकट से जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक ऐसा संकट जिसे नाम दिया गया काल का संकट। एक ऐसा दौर जब खुद समय ने अपनी लय, अपनी धुन खो दी थी। जरा सोचिए, समय के बिगड़ते ही क्या हुआ होगा? सब कुछ तहस नहस हो गया। ग्रह जो अपनी निश्चित चाल पर चलते थे वो भटक गए। युगों का जो क्रम था, सतयुग, त्रेता, द्वापर, वो टूट गया। मतलब पूरी सृष्टि में बस अराजकता ही अराजकता थी। और तो और जन्म और मृत्यु का जो कुदरती चक्र है वो भी अस्थिर हो गया। जरा कल्पना करके देखिए कैसा भयानक मंजर रहा होगा वो। और इसी डर, इसी हताशा के बीच सभी देवता और ऋषि भागे भागे कैलाश पर्वत पर पहुंचे, महादेव के पास। उनकी आवाज में ना सिर्फ उनका डर नहीं था, उसमें पूरे ब्रह्मांड की पीड़ा गूंज रही थी। और उन्होंने गुहार लगाई, हे महादेव, समय समय ही अनियंत्रित हो गया है। पूरा ब्रह्मांड विनाश की ओर बढ़ रहा है। एक तरफ पूरा ब्रह्मांड घबराया हुआ था, विनाश साक्षात सामने खड़ा था। और दूसरी तरफ थे महादेव। तो उन्होंने क्या किया? क्या था उनका जवाब? चलिए देखते हैं। और पता है, यही बात इस कहानी को अद्भुत बनाती है। जहां एक तरफ सब घबराए हुए थे, चिंतित थे, वहीं शिव के चेहरे पर एक शांत, एक रहस्यमयी मुस्कान थी। पर क्यों? आखिर क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि ये जो समय है ना, ये कोई बाहरी शक्ति नहीं है। ये तो उन्हीं की चेतना का एक विस्तार है, उन्हीं का एक अंश। और अपनी उसी शांत मुस्कान के साथ उन्होंने वो कहा जिसमें इस पूरी कहानी का, इस पूरे रहस्य का सार छिपा है। उन्होंने कहा, जब काल असंतुलित हो जाए तब महाकाल ही उसे स्थिर करता है। और यहीं यहीं पहली बार महाकाल का नाम सामने आता है। एक ऐसी शक्ति जो काल से, यानी समय से भी परे है। तो इस घोषणा के बाद महादेव ने जो किया, उसने सचमुच ब्रह्मांड के नियमों को ही बदल दिया। अब कहानी अपने सबसे महत्वपूर्ण, सबसे चरम मोड़ पर पहुंच रही है। एक ऐसा मोड़ जिसे हम कह सकते हैं समय की समाधि। कैलाश पर्वत पर शिव एक गहरी समाधि में उतर गए। और जैसे जैसे उनके ध्यान की शक्ति अपने शिखर पर पहुंचने लगी, ब्रह्मांड में एक अजीब सी बात होने लगी। समय का जो प्रवाह था वो धीमा और धीमा होने लगा और फिर बिल्कुल थम सा गया। सबसे पहले क्या हुआ? दिन और रात का जो भेद था वो मिट गया। ऐसा लगा जैसे समय बस एक ही बिंदु पर आकर जम गया हो। फिर आसमान में जो सूरज और चंद्रमा अपनी गति से चल रहे थे, वो भी ठहर गए, स्थिर। और देखते ही देखते पूरा ब्रह्मांड, सृष्टि का एक एक कण, सब कुछ एक ही क्षण में स्थिर हो गया। कोई भूतकाल नहीं, कोई भविष्य नहीं, बस एक ठहरा हुआ शाश्वत वर्तमान। देवता तो ये सब देखकर हैरान परेशान, ये हो क्या रहा है? तब शिव ने इस महान स्थिरता का, इस महान मौन का रहस्य खोला। उन्होंने कहा, यह वो अवस्था है जहां ना भूत है, ना भविष्य, केवल वर्तमान है। यही मेरा स्वरूप है, महाकाल। तो महाकाल का असली मतलब क्या हुआ? वो चेतना जो समय के भूत, भविष्य, वर्तमान, इन तीनों बंधनों से आजाद है, जो सिर्फ और सिर्फ शाश्वत वर्तमान है। अच्छा, तो समय तो रुक गया, पर इस ठहरे हुए समय में हुआ क्या? और ज्यादा जरूरी सवाल, सृष्टि फिर से अपनी गति में आई कैसे? चलिए आगे देखते हैं। वो जो कुछ क्षण थे ना, उनमें ब्रह्मांड में एक अद्भुत, एक परम शांति छा गई। कोई जन्म नहीं, कोई मृत्यु नहीं। ऐसा लग रहा था मानो पूरी की पूरी सृष्टि महादेव के हृदय में आराम कर रही हो, विश्राम कर रही हो। सारी अराजकता, सारी उथल-पुथल की जगह अब बस परम स्थिरता थी। और फिर शिव ने अपनी आंखें खोलीं, और जिस पल उन्होंने अपनी आंखें खोलीं,
बस उसी पल समय का रुका हुआ पहिया फिर से घूमने लगा। सूरज ने वापस अपनी राह पकड़ ली, युगों का क्रम फिर से व्यवस्थित हो गया, सब कुछ वापस अपनी लय में आ गया। और इस चमत्कार को अपनी आंखों से देखकर सभी देवताओं को परम ज्ञान का अनुभव हुआ। वो समझ गए और सबने हाथ जोड़कर कहा, हे महाकाल, आप ही हैं जो समय को जन्म देते हैं और आप ही हैं जो उसे रोक सकते हैं। उस दिन वो सब समझ गए कि शिव ही समय के असली स्वामी हैं। तो ये तो हुई कहानी, लेकिन इस पूरी कहानी का मतलब क्या है? हमारे लिए इसका क्या महत्व है? इसका जो गहरा दार्शनिक पहलू है, अब हम महाकाल के उसी रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये इस पूरे विश्लेषण का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। महाकाल, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वो जो काल के भी काल हैं, यानी एक ऐसी शक्ति जो समय को भी नियंत्रित करती है। देखिए, हम सब समय के अधीन हैं, पर महाकाल के अधीन है समय। वो समय के अधीन नहीं है, वो ही समय का स्रोत हैं। ये कहानी सिर्फ देवताओं की नहीं है, इसमें हम सबके लिए एक बहुत गहरा संदेश छिपा है। ये कहानी बताती है कि जैसे शिव ने ब्रह्मांड के समय को रोका, वैसे ही हम भी अपने मन के अंदर जो समय की घड़ी हर पल टिक टिक करती रहती है, उसे थाम सकते हैं और सच्ची शांति पा सकते हैं। और इसका रास्ता क्या है? रास्ता है ध्यान, संयम और आत्मज्ञान। यही वो तरीके हैं जिनसे अतीत की चिंताओं और भविष्य के डर से आजाद होकर बस वर्तमान के इस क्षण में जिया जा सकता है। तो इस पूरी चर्चा को इसी एक विचारणीय प्रश्न के साथ समाप्त करते हैं। क्या असली शांति बाहरी दुनिया की भागदौड़ में है, या फिर अपने भीतर के समय को रोककर उस गहरे ठहराव को महसूस करने में? इस सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा।